नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लड़की समंदर। मध्य प्रदेश का एक ऐसा अजीब व गरीब मामला सामने आया जहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे छात्रों पर कॉलेज प्रबंधक ने जुर्माना लगा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी इस खास रिपोर्ट को। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के सीहोर के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों की, जहां पर छात्र हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जरा इन्हें सुनिए। कसूर इतना ही था, ये छात्र कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और उन्हें प्रबंधक ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। कॉलेज प्रबंधन के इस रवैये पर पूरे देश भर में विरोध होने लगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को कहना पड़ा कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कहां पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। ये मामला कुछ इस तरह से है कि सीहोर में वीआईटी के छात्रों ने हॉस्टल रूम में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हॉस्टल में 20 छात्र एक साथ आए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। इसे लेकर कुछ छात्रों ने मैनेजमेंट से शिकायत कर दी। इसके बाद मैनेजमेंट ने छात्रों की अगुवाई करने वाले 7 छात्रों को जुर्माने का नोटिस थमा दिया। मामला गरमाने पर सरकार अब एक्टिव हुई है। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छात्रों पर जुर्माने का नोटिस वापस लिया जाएगा। छात्रों को समझाइश भी दी जा सकती थी। उन्होंने सीहोर कलेक्टर को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि रूम में कोई व्यक्तिगत रूप से पूजा पाठ करता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन बिना अनुमति सामूहिक आयोजन सही नहीं है। भले ही वो कमरे के अंदर हो या फिर बाहर, बिना अनुमति किसी भी तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वीआईटी भोपाल नाम से पहचान रखने वाला ये संस्थान सीहोर जिले के आष्टा में है। दरअसल जिन छात्रों पर जुर्माना लगा था उनमें से कुछ ने खुद ही नरोत्तम मिश्रा से बात की थी, उन्हें इस घटना की शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा था कि जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने पर जुर्माना लगाने के मामले में सरकार अब एक्शन में आई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कहां पढ़ेंगे। ये सब बीजेपी सरकार का, इनके राज में जो हो जाए, ये इनके राज में जो हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे। जय जय सिया राम नहीं बोलते। ये अभी आया कि ग्वालियर में नाबालिग बच्चे के साथ रेप हो गया, वो लोग पकड़ाए नहीं, उसका मर्डर हो गया। ये तमाम पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हमारे छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जो 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगा है, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। क्या हिंदुस्तान में रहकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता? यहाँ पर क्या घर घर में नमाज पढ़ाना प्रारंभ करा दोगे आप? और उन्होंने अपने रूम में अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो कोई जुर्म नहीं किया। अगर इस पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा तो मुझे बताइए कि रोजे के वक्त में आप जो है सामूहिक रूप से क्या छात्र वहां पर नमाज नहीं पढ़ते होंगे? हिंदुस्तान में जो है शासकीय कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, इनको रोजों के समय में और जुम्मे के दिन पर विशेष रूप से छूट दी जाती है नमाज पढ़ने के लिए। हिंदुस्तान में इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति, भेदभाव नीति अपनाई नहीं जाएगी। अगर इस प्रकार का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच यूनिवर्सिटी में जाकर और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। यूनिवर्सिटी के डीन को मैं चेतावनी देता हूं कि संस्कृति बचाओ मंच ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस प्रकार का किया गया तो हम सामूहिक रूप से वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अगर यहां पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोटरी के पास वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे छात्रों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। ये घोर निंदनीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर संज्ञान लेंगे ऐसी आशा है, क्योंकि
पूरे देश में भाजपा का शासन है और भाजपा के शासन में प्राचार्य या सरकारी अधिकारी कर्मचारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये मैं जनहित में और आम जनता से मांग करता हूं कि इसका घोर विरोध करें, क्योंकि ये सनातन धर्म के प्रति कुठाराघात है। हनुमान जी कलयुग के अधिनायक हैं, भगवान राम के भक्त हैं। हम सब हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने आप को कृतकृत करते हैं। मैं पुनः इसकी घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि शासन संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेगा। जय श्री राम। कोई जुर्माना नहीं होगा। हमने उनको संदेश दे दिया है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाई जैसी चीज तो दी जा सकती है। अब हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? वो विषय ऐसा नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए।